बाबा बागेश्वर की बिहार से विदाई, हिंदू राष्ट्र की मांग कहां तक आई? दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़ भारी, बाबा बागेश्वर पर बिहार में विवाद जारी। बीजेपी ने किया बाबा बागेश्वर का स्वागत, ये मुलाकात या फिर सियासी मिलावट? बाबा बागेश्वर बनाए रखते सियासत से दूरी, बाबा को बस चाहिए हिंदू राष्ट्र की मंजूरी। नाम लिए बगैर बाबा का विपक्षियों पर हमला भारी, बाबा का असर आगे कितने दिन रहता है जारी? तेज प्रताप ने किया बाबा को पहचानने से इनकार, तेजस्वी को नहीं हनुमंत कथा का न्योता स्वीकार। ना तुम सोते हुए नाग को जगाना, ना तुम अपनी बेइज्जती करवाना। दबा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा, नाराज ना हो, मुंह मत फुलाओ रसगुल्ला से। बस रोते नहीं माता जी। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी पर्ची वाले बाबा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बागेश्वर बाबा की, जिन्होंने सोशल मीडिया, टीवी से लेकर बिहार की सियासत तक में हलचल मचा दी है। पिछले दिनों बिहार में बाबा बागेश्वर का 5 दिनों का कार्यक्रम था। इन 5 दिनों में बिहार में काफी सियासी उठापटक हुई। जहां बीजेपी खुलकर बाबा का स्वागत कर रही थी, तो वहीं महागठबंधन की सरकार खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही थी। बीजेपी ने बाबा बागेश्वर के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत और भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद गाड़ी चलाकर बाबा बागेश्वर के साथ होटल तक गए। जिसके बाद मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार के कुछ लोगों ने कहा था कि बाबा को बिहार में घुसने नहीं देंगे, तो मैं भी बिहार का हूं और बिहार में सबका स्वागत है। वहीं बाबा बागेश्वर ने बिहार में आते हुए बिना नाम लिए तंज भरे अंदाज में कहा कि पागलों तैयारी करो, हम आ गए हैं। साथ ही बाबा ने हिंदू मुस्लिम करने के सवाल पर यह भी कह दिया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। जाओ, आज से सभी बिहार के वासी हनुमान जी के हो गए हैं। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भक्तों की भारी भीड़ लगी। नौबतपुर में जहां बाबा की कथा होनी थी, वहां करीब 4 लाख लोगों के लिए व्यवस्था थी, लेकिन कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से 4 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, जिसे देख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीच में हनुमान कथा भी रोक दी और अनहोनी होने की आशंका जाहिर करते हुए लोगों से टीवी और दूसरे माध्यम से कथा सुनने की अपील भी की और साथ ही पर्चे भरने का कार्यक्रम रोकने की बात भी कही थी। लेकिन पर्चे भरने का कार्यक्रम तय समय पर हुआ। बागेश्वर धाम से लालू और तेजस्वी यादव को भी न्योता गया था, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे न्योते रोज आते हैं, जहां जनता की भलाई नहीं होती वहां हम नहीं जाते। ये कहते हुए डिप्टी सीएम ने बाबा की कथा में शामिल होने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास केवल इफ्तार पार्टी करने का समय है। वहीं पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव, जिन्होंने बाबा को एयरपोर्ट पर रोकने की बात कही थी और साथ ही बाबा बागेश्वर के लिए डीएसएस नाम की सेना तैयार भी की थी, वो अपने बयान से पलटी मारते नजर आए। मंत्री तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया। तेज प्रताप ने कहा कि वो किसी बाबा आबा टाबा को नहीं जानते। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार से विदाई ले ली है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के आखिरी दिन बाबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त नौबतपुर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के आखिरी दिन लगभग 10 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे,
इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बाबा को लाया और अब बाबा को बागेश्वर धाम छोड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। बिहार में 5 दिन और 4 रात बिताकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार की रात करीब 9 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से वापस खजुराहो के लिए लौट गए। वहां से वो बागेश्वर धाम पहुंचे।